शास्त्रों में ज्ञान दान को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं किसी को रोटी देने से बेहतर है उसे रोटी कमाने के लायक बनाना। इसी तरह का कारनामा कर रहा है अपना बुक बैंक। इस संस्थान ने जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मुफ्त में किताबें बांटने की एक अनोखी मुहिम चला रखी है। ये ऐसे अभिभावकों और बच्चों से किताबें लेते हैं जो उन्हें पढ़ने के बाद रद्दी में बेचने वाले हैं। उनसे लेकर ये जरूरतमंद बच्चों को किताबें मुफ्त में बांटते हैं ताकि बच्चों के जीवन में ज्ञान की रोशनी आ सके। ये आपने कब स्टार्ट किया था? ये हमने करा था 2 फरवरी 2020 को, ओके, कोविड से जस्ट पहले। ठीक है। तो ये स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? स्टार्ट करने का आइडिया जो हमारा आया, हम एक्चुअली में अभी तक हमने ना करीबन पिछले 8 सालों से बच्चे गोद ले रखे थे। कभी 5, कभी 4, कभी 3 ऐसे अलग अलग बच्चे गोद ले रखे थे। और हम क्या है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, तो वहाँ से हमने देखा कि बच्चों को बुक्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो बुक्स की रिक्वायरमेंट रहती तो बुक्स इधर से बच्चों से स्कूल में 1-2 एम्प्लॉय से बात करके भैया आपके स्कूल में जो और जो दूसरे बच्चे हैं उनकी बुक एक्सचेंज कराते और करते, जिन बच्चों को गोद ले रखे उनकी किताबें अरेंज करते। तो फिर वहीं से किसी ने आइडिया दिया, बोले भाई साहब क्या है कि ऐसे बड़ी दिक्कत रहती है और क्या है ना, बुक्स के लिए बच्चे भटकते रहते हैं। तो फिर हमारे पास फिर शिव मंडल के सानिध्य में जो ये संस्था चल रही है अपना बुक बैंक, जो कि तो फिर वहाँ से आइडिया है क्यों ना कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ एक सेंटर हो। लोग इन बुकों को, इतनी महंगी महंगी बुकों को रद्दी में बेच देते हैं, इधर डाल देते हैं, उन पे लोग चाट पकौड़ियाँ खाते हैं या कुछ खाते हैं उनकी, और कहाँ किसी बच्चे को मिल जाए तो कितना बड़ा काम कर सकती हैं वो। तो वो सोच के फिर सभी साथियों ने सलाह की, मीटिंग हुई हमारी, फिर फैसला ये हुआ कि भाई एक जगह बनाते हैं जहाँ लोग दे जाएं और ले जाएं। फिर उसके बाद नाम रखने की बातचीत आई, क्या नाम रखें, बुक स्टोर रखें, लाइब्रेरी रखें। फिर उसमें कंक्लूजन निकला कि अपना बुक बैंक रखो। पहले हमारा बुक बैंक भी आया, लेकिन नहीं, अपना जहाँ बच्चों को लगे अपना है। तो वो सब समझ के हमने फिर फैसला लिया, फिर इसका नाम अपना बुक बैंक रखा, और जो कि एक काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा फैसला रहा। एक्चुअली क्या है, हम लोग कोई भी बुक के लिए बच्चा आता है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट नोट कराते हैं। ऐसा नहीं कि वो आया और आते ही उसको हैंड ओवर कर दे बुक्स, ऐसा नहीं होता है। फिर हमारी टीम उस रिक्वायरमेंट को देख के उसकी पूरी डिटेल्स लेते हैं, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। हमारी जो टीम है वो उनको कॉल करके उनके पेरेंट्स से पूरा वेरिफिकेशन करती है कि ये प्रॉपर एक्चुअल में नीडी है या नहीं है। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है वो ये रहती है कि हमारी बुक्स जो है वो नीडी बच्चों को जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि जो एक्चुअल नीडी बच्चे हैं उनको बुक्स जाए। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर कॉलिंग होती है, यहाँ से पूरी टीम बैठती है, वो पूरी प्रॉपर कॉलिंग करती है। हर एक बच्चे के आगे रिमार्क्स नोट किए जाते हैं कि उनकी से हमें जो भी रिमार्क्स मिले उसके बेसिस पे फिर हम एनालाइज करके कि भाई हाँ इन बच्चों को बुक्स देनी चाहिए, उनको फिर यहाँ से कॉल जाता है कि आप अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो ये लेकर आप बुक बैंक में आ जाइए। हम 10% सिक्योरिटी भी लेते हैं बच्चों से, जो टोटली रिफंडेबल रहती है। जैसे ही बच्चा किताब पढ़ के पूरा सेशन के बाद वापसी दे जाता है तो वो पूरी 100% रिफंड कर देते हैं। तो एक तरह से ये पूरा निःशुल्क ही है। सिक्योरिटी सिर्फ इस पर्पज से ली जाती है ताकि बच्चे को बुक्स की अहमियत रहे। तो ये तो आपके पास जो बुक्स आती हैं, या आप न्यू खरीदते हो या फिर कैसे आती है? एक्चुअली हमारी पहली कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी बुक्स को कलेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ इससे देखिए 1-2 काम हो रहे हैं। एक तो वेस्टेज कम हो रही है, पेपर्स की सेविंग हो रही है। लोग रद्दी में बेच देते हैं 2-2 रुपए किलो, 4-4 रुपए किलो में, वो कोई काम नहीं, इतनी महंगी महंगी किताबें होती हैं। तो पहली प्रेफरेंस तो ये रहती है। लेकिन जब से हमने बुक बैंक स्टार्ट किया है, हर साल कुछ ना कुछ हमारे पास डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो हमें आखिर में आके बुक्स खरीदनी भी पड़ती है। अब जैसे इसी साल हमने कम से कम भी 2.5 से 3 लाख रुपए की किताबें नहीं भी खरीदी हैं, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ रही है, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। स्कूल बच्चों के लिए या आगे हायर एजुकेशन के लिए? स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक, MBBS, लॉ, सब कॉलेजेस की सब तरह की बुक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सब तरह की बुक्स अवेलेबल है। तो इन केस कोई कॉम्पिटिटर आते हैं, कोई बच्चा की भाई हमें बुक चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है? किस चीज के लिए? बुक लेने के लिए। जैसे आपने बताया कि स्कूल में तो होगा कि प्राइवेट स्कूल वाले अफोर्ड कर सकते हैं जी। तो हाँ, कंपटीशन की बुक्स में देखिए क्या रहता है, नहीं उसमें भी स्कूल्स में भी हमने क्या क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो जो हमारी डेली के एकेडमिक्स बुक्स हैं वो तो हम नीडी स्टूडेंट्स को रखते हैं। इसके अलावा बहुत सी बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स भी रिक्वायरमेंट होती हैं बच्चों को, गाइड्स होती हैं, बड़ी कॉस्टली बुक्स आती हैं। उनमें फिर हम क्या करते हैं, उनमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इशू करते हैं।
एक्स्ट्रा बुक्स हम सबको देते हैं, वो जो भी आए वो ले सकता है, अगर हमारे बुक बैंक में अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं। ये हमारा अपना बुक बैंक वैश गौशाला जनता कॉलोनी में उपस्थित है, और आप लोग इस पर पहुंचने के लिए आप गूगल के थ्रू सर्च करेंगे अपना बुक बैंक जनता कॉलोनी, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप स्टेशन की साइड से आते हैं तो वैश पब्लिक स्कूल के बाद वैश गौशाला के नज़दीक ये हमने एक प्लेस है, वहाँ पे अपना बुक बैंक के नाम से बनाया हुआ है। और आप लोग हमारे से सोशल मीडिया चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी अपना बुक बैंक के नाम से उपस्थित हैं। इसके अलावा हम समाज में एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बुक्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम आने वाले वर्ष में कुछ प्लान भी कर रहे हैं शहर के बीच में कुछ कलेक्शन सेंटर्स बनाने की, जिसपे भी आप रखवा सकते हैं। बाकी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि हम सब लोग CAs, एडवोकेट, बिजनेसमैन सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हम खुद अपने टाइम से इसको चलाने के लिए प्रयास करते हैं। पिछले 4 वर्ष से बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं, और शहर की और भी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसकी कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुँचने की। राहगिरी में हमने पिछले 2-3 बार पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें।